कथा अमृतवर्षा के 8वें दिन उमड़ा भक्तों का जन सैलाब। मनुष्य के द्वारा किया जाने वाला परमार्थ कार्य उसकी अपनी किसी भी आपातकाल की स्थिति आने पर सहायक होती है। अपने आय का 5 या 10% भाग परमार्थ में आवश्यक लगते चलना चाहिए। परमार्थ को टालने वाले के हाथ में केवल पछतावा ही आता है। सरस श्रीराम कथा गायन के लिए सर्वप्रिय प्रेमूर्ति पूज्य श्री प्रेमभूषण जी महाराज ने उक्त बातें लखनऊ के गोमती नगर विस्तार स्थित CMS विद्यालय के मैदान में ममता चैरिटेबल ट्रस्ट के तत्वाधान में आयोजित 9 दिवसीय श्रीराम कथा के 8वें दिन व्यासपीठ से कथा वाचन करते हुए कही। श्री राम कथा गायन के माध्यम से भारतीय और पूरी दुनिया के सनातन समाज में अलग जगाने के लिए जनप्रिय कथावाचक प्रेमभूषण जी महाराज ने श्री राम कथा गायन के क्रम में सुंदर कांड, लंका कांड और श्री राम राज्याभिषेक से जुड़े प्रसंगों का गायन करते हुए कहा कि किसी भी सत्कर्म अथवा परमार्थ के कार्य को कभी भी टालने का प्रयास न करें। मनुष्य सोचता है कि सब व्यवस्थित हो जाएगा तो फिर मैं वैसा करूंगा, लेकिन ऐसा सोचने वाले के पास बाद में न समय रहता है न उसके शरीर की स्थिति रहती है जिससे कि वह तीर्थाटन और भ्रमण आदि का कार्यक्रम बना सके। पूज्य श्री ने कहा कि अगर अपने जीवन में पछतावे से बचना है तो मन में जैसे ही कोई शुभ संकल्प आता है। देखिए, राम कथा लखनऊ में हो रही है और कल 9वां दिन है और कल अटल जी का जयंती है, तो उस पर मैंने एक कथा अटल के नाम और अटल भोज के नाम से एक पूरा होगा और जो भोज होने जा रहा है 9 दिन का वो अटल भोज होगा। पूरे आपने देखा जिस तरह से पूरा लखनऊ राममय हो गया है और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। लग रहा है कि प्राण प्रतिष्ठा से पहले कितना उत्सव हो रहा है राम जी का, और जिस तरह से भीड़ उमड़ रही है। मैं तो गोमती नगर पूरे लखनऊ के श्रोता को बधाई देता हूँ। कहाँ से आकर चुप्पे से बैठ जाते हैं, कोई IAS की पत्नी होती है, कोई जज की पत्नी होती है, कोई बताता ही नहीं है और आराम से कथा सुन रहे हैं। 8 दिन में श्रोताओं को मैं बहुत उनकी चरणों में सर झुकाकर नमन करता हूँ। लखनऊ के श्रोता ऐसा श्रोता कहीं मैंने नहीं देखा। 8 दिन में भीड़ में एक किसी ने कोई नहीं मुझे शिकायत नहीं करी होगी मेरा कुछ हो गया। ये पहली बार लखनऊ में इतिहास रचने जा रहा है और 30 से 40 हजार आदमी रोज आ रहा है और कथा सुन के जा रहा है। पूरा राम भक्ति का माहौल बना दिया प्रेमभूषण जी की मधुर वाणी से। सच में प्रेमभूषण जी में माँ सरस्वती का कंठ है और वीणा वाली का कंठ उनके गले में है। जिस तरह से वो बोल रहे हैं लखनऊ की कथा, वो स्पेशल कथा पढ़ के आते हैं, कहते लखनऊ की कथा मैं स्पेशल कथा करता हूँ। और मुझे लगता है जिस तरह से कल का भोज होगा वो देखने वाला होगा लखनऊ में। और क्या विशेष रहेगा कल हमने अटल जी का कैटआउट बना रखा, राम जी का कैटआउट है। हमारे हिमाचल के राज्यपाल, उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी उसका उद्घाटन करेंगे, उसके बाद भोज चालू होगा। ठीक।